दुनिया में ऐसे दो देश हैं जिनकी दादागिरी हकीकत में दुनिया पर चलती है। पहला अमेरिका, क्योंकि उसके पास डॉलर है और डॉलर में दुनिया का 60% से ज्यादा व्यापार होता है। दूसरा है चीन, इसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। यह भी दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स के 60% हिस्से पर कंट्रोल करता है। दोनों ही देश किसी भी देश को झुकाने की ताकत रखते हैं, लेकिन इस लिस्ट में अब भारत भी शामिल होने वाला है। आज एक ऐसी ही क्रांतिकारी खोज के बारे में बात करेंगे जो भारत की किस्मत को बदल सकती है, दुनिया की दिशा को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं टेंटलस से। ये दुनिया का एक ऐसा रेयर अर्थ मेटल है जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बनाने में इस्तेमाल होता है और आने वाले वक्त में इस टेंटलम के आगे दुनिया झुकने वाली है और भारत ने इनकी खोज कर ली है। हमारी नदियों में यह खजाना मिला है। भारत की मिट्टी से ऐसा खजाना निकला है जो पूरी दुनिया का खेल बदल सकता है। असल में जो नदी आपको साधारण सी दिखती है, सोचिए अगर इसमें इसके रेत में छिपा खजाना मिल जाए तो क्या हो। एक ऐसा मेटल जो अमेरिका और चीन से भी आगे ले जा सकता है भारत को। जी हां, ये एक ऐसा रेयर अर्थ मेटल है जो बहुत कीमती है। मौजूदा वक्त में इसकी कीमत $350 से $450 प्रति किलोग्राम तक बताई जाती है, जो बाजार की मांग पर भी निर्भर करती है। आपको बता दें कि हाल में IIT रोपड़ के कुछ शोधकर्ता सतलुज की रेत की जांच कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें मिला एक मेटल, एक धातु जो देखने में बहुत साधारण सी लगती थी, लेकिन उसकी उपयोगिता और दुर्लभता उसे बेहद मूल्यवान बनाती है। उस मेटल का नाम है टेंटलम। आने वाले वक्त में यही नाम हर जगह गूंजने वाला है, क्योंकि कोई मामूली चीज नहीं है। ये वो चीज है जो आने वाले वक्त में दुनिया का संतुलन बदल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टेंटलम में ऐसा है क्या, इसमें क्या खास है कि अमेरिका जैसे देश भी इससे बेचैन हो गए। असल में टेंटलम एक बहुत ही स्पेशल मेटल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी हालात में आसानी से टूटता नहीं है, घिसता नहीं है और ना ही किसी केमिकल या फिर एसिड से ये जल्दी खराब होता है। यहां तक कि अगर इसे 3017 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में भी रखा जाए तब भी अपना आकार नहीं बदलता, जैसे ध्यान में बैठा हुआ एक योगी अपनी मुद्रा नहीं बदलता। इसीलिए इसे योगी मेटल भी कहा जाता है, क्योंकि हर मुश्किल हालात में अपने रंग रूप को बनाए रखने की क्षमता रखता है। डॉक्टरों की दुनिया में भी इसका अच्छा खासा नाम है। इसे बहुत इज्जत मिलती है, क्योंकि जब इसे किसी इंसान के शरीर में लगाया जाता है तो ये किसी तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन नहीं करता। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल दिल में लगने वाले पेसमेकर में किया जाता है, दांतों के स्क्रूज में और यहाँ तक कि दिमाग में लगाए जाने वाले इम्प्लांट्स में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये शरीर के साथ घुल जाता है, कभी कोई दिक्कत, कोई रिएक्शन नहीं करता। ऐसा मेटल जो एक तरफ साइंस की दुनिया बदल सकता है तो वहीं दूसरी तरफ किसी इंसान की जिंदगी भी बचा सकता है। तो सोचिए कितना खास होगा ये मेटल। टेंटलम का सबसे बड़ा खेल तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में है। ये मेटल कैपेसिटर नाम के पुर्जे को बनाने में काम आता है और ये वही पुर्जे हैं जो आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, यहाँ तक कि स्पेस क्राफ्ट में भी लगते हैं। अगर टेंटलम ना हो तो ये सारे गैजेट्स चल ही नहीं सकते। नासा के मंगल मिशन में जो रोवर्स भेजे गए थे उसमें जो सर्किट लगे हैं वो टेंटलम कैपेसिटर से ही चलते हैं, क्योंकि वहां इतनी सर्दी, इतनी गर्मी और इतना रेडिएशन होता है कि कोई और मेटल उसे झेल नहीं सकता। लेकिन ऐसे टेम्परेचर में भी मेटल, ये टेंटलम वहां टिका रहता है। टेंटलम वहां बिना किसी दिक्कत के काम करता है और अगर ये मेटल भारत में मिल गया तो सोचिए भारत क्या कर सकता है। यहीं से भारत वैश्विक ताकत बनकर उभर सकता है, क्योंकि टेंटलम इतना रेयर है कि दुनिया में सिर्फ कुछ देशों के पास है। 2023 में इसका वैश्विक उत्पादन मात्र 2400 मीट्रिक टन था, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का हिस्सा लगभग 40% था, जिसने 980 टन प्रोड्यूस किया। रवांडा का 21% हिस्सा था और ब्राजील का 15% हिस्सा था। अब भारत उस लिस्ट में शामिल हो गया है। IIT रोपड़ के साइंटिस्ट जब सतलुज की रेत की जांच कर रहे थे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके हाथ में आने वाला एक छोटा सा कण एक दिन पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखेगा। उन्होंने तो बस एक नॉर्मल रेत का सैंपल लिया था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस मिट्टी में टेंटलम के अंश मिले थे। और जैसे ही यह खबर फैली, पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मार्केट में हलचल पैदा हो गई। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि इंडिया ने गेम में एंट्री मार ली है। अब तक जो काम चीन करता आया था वो काम
करने का मौका अब भारत के पास भी है। चीन के पास दुनिया के 60% से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल है, लेकिन टैंटलम के मामले में DRC प्रमुख है, मतलब कांगो प्रमुख है। जब चीन ने इन्हें एक्सपोर्ट करना कम कर दिया या फिर रोक दिया तो अमेरिका और यूरोप बिलबिल आ गए थे। ट्रंप तो अब तक सदमे में है, चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब भारत के पास टैंटलम की खोज होने का मतलब है कि इंडिया अब सिर्फ मार्केट का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाला देश बन सकता है। भारत सरकार इस मामले में काफी गंभीर है। अंदरूनी रिपोर्टें बताती हैं कि इस मेटल को स्ट्रेटेजिक मिनरल के रूप में टैग किया जा सकता है, यानी इसकी खुदाई और इस्तेमाल जैसे काम डिफेंस रिसर्च और ISRO जैसी एजेंसियों को दिया जा सकता है, उनकी निगरानी में हो सकता है, ताकि ये गलत हाथों में न जाए। पंजाब सरकार ने भी GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पूरे इलाके की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या सतलुज के किनारों पर और भी भंडार मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि ये मेटल इतना जरूरी आखिर क्यों है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल तक ही ये सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल डिफेंस में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। टैंटलम को आर्मी में शांत योद्धा कहा जाता है। इसका इस्तेमाल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में किया जाता है, यानी वो टेक्नोलॉजी जिससे फाइटर जेट्स या मिसाइल से रडार की पकड़ में नहीं आते। अमेरिका के B-2 बॉम्बर जो ईरान में बॉम्बिंग करके आया था और F-35 जैसे जेट्स में टैंटलम बेस्ड अलॉय लगे होते हैं, इसी की वजह से ये पकड़ में नहीं आते। इससे ये गर्मी को सह सकते हैं, ठंड को सह सकते हैं, रडार से बच सकते हैं, रेडिएशंस को सोख सकते हैं। साथ ही जेट के इंजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंजन का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जब वही चीज भारत की धरती से मिल गई है तो सोचिए भारत अपने तेजस और ब्रह्मोस मिसाइल को अगले लेवल पर कैसे ले जा सकता है। क्योंकि फिलहाल दुनिया में 4 ही देश हैं जो जेट के इंजन बना पाते हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। इस लिस्ट में चीन भी शामिल नहीं है। टैंटलम का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी किया जाता है। ये मेटल चिप्स बनाने में भी काम आता है। आज जब पूरी दुनिया चिप्स के लिए रो रही है, अमेरिका से लेकर जापान तक सबको चिप की कमी झेलनी पड़ रही है। और यही चिप्स आपके फोन से लेकर लैपटॉप, टीवी, गाड़ियों, यहां तक कि मिसाइल सिस्टम में भी लगती हैं। अब भारत के पास अगर टैंटलम है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम खुद अपनी चिप्स बना सकते हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। अभी और रुकिए, अभी इसका इस्तेमाल और होना बाकी है, यानी कि ये अभी EV में भी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का भविष्य बैटरियों पर टिका होता है, और बैटरियों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती हैं और ज्यादा चल नहीं पाती। लेकिन टैंटलम से बने नैनो अलॉय से बैटरियां ऐसी बन सकती हैं जो ना तो गर्म होंगी, जल्दी चार्ज हो जाएंगी और चलेंगी भी ज्यादा। मतलब भारत की EV इंडस्ट्री में क्रांति आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो टाटा, महिंद्रा और बाकी कंपनियां दुनिया की बड़ी EV कंपनियों के साथ सीधे टक्कर ले सकेंगी। अब भारत वो गलती ना करे जो अफ्रीकी देशों ने की है, अपने देश में दूसरे देशों को बुलाया, खुदाई करवाई, वो लोग लाभ ले गए और वो खुद गरीब रह गया। यहाँ भारत की सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों को मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें खुद अपने टैंटलम बेस्ड इंडस्ट्री तैयार करनी होगी। IIT और रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसमें और ज्यादा भूमिका निभानी होगी। अब वक्त आ गया है कि हम एक्सपोर्टर बने, सिर्फ मिनरल्स के नहीं बल्कि इनोवेशंस के भी। अगर अगले 10 सालों में भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ा लिया तो जहां जहां हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं वहां भारत का नाम होगा, मेड इन इंडिया का लेबल लगेगा। साइंस में हमारी दवाइयां और इम्प्लांट्स दुनिया भर में बिकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कंपनियां भारत में पार्ट्स खरीदेंगी और स्पेस मिशन में हमारे सैटेलाइट्स दूसरे देशों के लिए भी लॉन्च होंगे। और ये बात सिर्फ टैंटलम की नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारत की मिट्टी का जवाब है, जिसे अक्सर कम आंका गया, जिसे टैरिफ के दम पर दबाने की कोशिश की गई या फिर जिसे कम तर आंका गया। भारत के पास टैंटलम भी है, टैलेंट भी है और भारत के पास वक्त भी है और अब रिसोर्स भी हैं। अब बस जरूरत है सही प्लानिंग की और विजन की। आज IIT रोपड़ के वैज्ञानिकों ने जो किया है वो आने वाले वक्त में इतिहास बन सकता है, क्योंकि कई बार इतिहास ऐसे ही बनते हैं जब कोई छोटी सी खोज पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। अब सोचिए, अगर सतलुज की रेत में टैंटलम मिला है तो क्या पता गंगा या ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के किनारे भी ऐसे बहुत सारे खजाने छिपे हों। भारत की धरती में कितनी ताकत है ये हम खुद नहीं जानते और अब वक्त है कि हम उसे पहचानें, क्योंकि यही वो पल है जब कुदरत हमें मौका दे रहा है उठने का, आगे बढ़ने का और दुनिया को दिखाने का कि भारत सिर्फ पुरानी सभ्यता नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का जन्मदाता भी है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।